इनिशिएटिव लिया है। क्या हुआ? ब्रह्मांड। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर इनोजेंट चैनल। इनोजेंट में हम अक्सर कॉल्स रिसीव करते हैं या हमारे पास डाउट्स आते हैं अबाउट द बेसिक कंप्यूटर कोर्स। आज मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि बेसिक कंप्यूटर कोर्स में किसी भी इंस्टीट्यूट में मेनली आपको क्या सिखाया जाता है। जब आप बेसिक कंप्यूटर कोर्स की बात करते हैं तो कुछ चीज़ें आपको माइंड में रखनी होंगी, क्योंकि आप बेसिक कंप्यूटर कोर्स तभी पूरी तरह सीख पाएंगे जब आपको इन 3 चीज़ों का पता होगा। पहली बात, बेसिक कंप्यूटर कोर्स को सीखने का सबसे पहला मकसद होता है अपने आप को कंप्यूटर से परिचित करना। इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है आपको टाइपिंग सीखनी पड़ेगी। टाइपिंग सीखने का मतलब ये नहीं कि आप एक ही बार में 30-40 वर्ड पर मिनट पे आ जाएंगे, नहीं। आपको कीबोर्ड की कीज की पोजीशंस पता होनी चाहिए। सेकंड नंबर चीज़, जब हम कंप्यूटर सीखने जाते हैं और उसके बाद जब हम ऑफिस में जाते हैं, हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम कंप्यूटर तो सीख लेते हैं लेकिन कंप्यूटर चलाना नहीं सीखते। कंप्यूटर को प्रॉपरली यूज करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट्स हमें प्रॉपरली याद होने चाहिए और हमें उनका प्रॉपर यूज करना चाहिए। थर्ड थिंग, तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, एमएस ऑफिस सीखना। एमएस ऑफिस अपने आप में एक सूट है जिसके अंदर बहुत सारे मिनी एप्स रखे गए हैं। जब आपको ऑफिस पर्पस के कंप्यूटर सीखना होता है तो आपको सिखाया जाता है एमएस वर्ड, एमएस पीपीटी, एमएस एक्सेल और एमएस आउटलुक। एमएस वर्ड, एमएस पीपीटी और एमएस एक्सेल की सीरीज पहले ही हमारे चैनल पे अपलोडेड है। इस सीरीज में हम बात करेंगे एमएस आउटलुक के बारे में। स्कूल से लेके कॉलेज तक कहीं ना कहीं हम लोग अपनी लाइफ में एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पीपीटी का यूज कर चुके होते हैं, लेकिन एमएस आउटलुक एक ऐसा फील्ड है जो हम तभी एक्सप्लोर कर पाते हैं जब हम ऑफिस में जाते हैं, क्योंकि आउटलुक का डेली यूज में लोग इतना यूज नहीं करते, जबकि इसके फीचर्स बहुत अच्छे हैं। एमएस आउटलुक की जब बात आती है तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ईमेल आईडी क्या होती है। हम सबके पास ईमेल आईडी है, लेकिन हमको ये नहीं पता ईमेल आईडी के क्या कंपोनेंट्स होते हैं और ईमेल आईडी का क्या मतलब होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं ईमेल आईडी की। What is email ID or email address? Email ID is an individual's unique identified personal account for receiving or sending emails. इसका ये मतलब है कि जो ईमेल आईडी है वो किसी एक पर्सन की यूनिक आईडी होती है जिसके थ्रू वो मेल सेंड कर सकता है या रिसीव कर सकता है। एवरी ईमेल आईडी हैज 3 वैलिड कंपोनेंट्स। किसी भी ईमेल आईडी में 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज यूजर नेम, सेकेंड इज डोमेन एंड थर्ड इज एक्सटेंशन। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक ईमेल आईडी क्रिएट करती हूँ abc123@xyz.com। इस एग्जाम्पल में abc123 मेरा यूजर नेम है, xyz जिसके आगे @ लगा हुआ है मेरा डोमेन है, एंड .com मेरा एक्सटेंशन है। इसका मतलब हमेशा @ के सिंबल से पहले जो पार्ट होता है वो आपका यूजर नेम होता है, @ के सिंबल के बाद जो आपका पार्ट होता है वो आपका डोमेन होता है, और डॉट के बाद जो आपका पार्ट होता है वो आपका एक्सटेंशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक आईडी क्रिएट करें xyz@yahoo.in, xyz will be username, yahoo will be domain and .in will be the extension for that email ID. जब हमने एक ईमेल आईडी क्रिएट कर ली तो हमारे सामने जो विंडो ओपन होती है उसको हम बोलते हैं मेल बॉक्स। मेल बॉक्स के बारे में आप सब लोग जानते हैं तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, मेन हम बातें करेंगे। मेल बॉक्स में जो मेन फोल्डर्स होते हैं वो होते हैं हमारे इनबॉक्स, सेंट, ड्राफ्ट, आउटबॉक्स, ट्रैश एंड स्पैम। इनबॉक्स वो फोल्डर जिसमें हम मेल्स रिसीव करते हैं। सेंट वो फोल्डर जिसमें वो सारी मेल्स होती हैं जो हम किसी और को भेजते हैं। ड्राफ्ट्स वो पार्ट होता है, मान लीजिए हमने कोई मेल कंपोज करनी शुरू की, कंपोज की विंडो खोली और हमने उसमें कुछ भी टाइप किया लेकिन हमने किसी वजह से उसको वहीं छोड़ दिया, तो वो मेल ऑटोमेटिकली हमारे ड्राफ्ट में सेव हो जाती है। उसके बाद आता है आउटबॉक्स। आउटबॉक्स में हमारी वो मेल्स होती हैं, आइदर वो हमने शेड्यूल की हुई हो या मान लीजिए हमने एक मेल ड्राफ्ट की और सेंड करते वक्त हम ऑफलाइन हो गए तो वो ऑटोमेटिकली हमारे आउटबॉक्स में सेव हो जाती है। इसके अलावा वो मेल्स जो किसी भी वजह से डिलीवर नहीं हुई, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरी फाइल के संग अटैचमेंट है और उस अटैचमेंट का वेट जो एक लिमिटेड वे है कि हाँ भाई आपकी फाइल अप टू 30 MB 12 MB होनी चाहिए, अगर वो साइज को क्रॉस कर जाता है तो भी मेरी मेल आउटबॉक्स में अटक जाएगी, डिलीवर नहीं होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फोल्डर इज ट्रैश।
ट्रैश का मतलब डिलीटेड फोल्डर। इसमें वो मेल्स आती हैं जिनको हम मैन्युअली डिलीट करते हैं। किसी भी ट्रैश में ऑटोमेटिकली मेल 30 डेज के लिए रहती है, इसके बाद वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है। देन नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फोल्डर इज स्पैम। अक्सर हम लोग स्पैम फोल्डर को नजरअंदाज कर देते हैं, बट इसके लिए हमें ये समझना जरूरी है स्पैम होता क्या है, स्पैम फोल्डर क्यों क्रिएट किया जाता है और स्पैम में खुद कैसे मेल आ जाती हैं। स्पैम फोल्डर्स में हमारी वो मेल्स लैंड करती हैं दैट मे और मे नॉट कंटेन offensive, unsolicited, virus-laden links or may be a threat to you or your system। तो हमने ये बात किया एक नॉर्मल ईमेल आईडी का और एक मेल बॉक्स के मेन फोल्डर्स क्या होते हैं। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, हम जो एमएस आउटलुक के बारे में आपको बताएंगे उसके पहले हम आपको दो टर्म्स बताना चाहेंगे, वेब मेल और ईमेल सर्विस प्रोवाइडर एंड ईमेल क्लाइंट सर्विस। वेब मेल और ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स आर दोज portals which can be accessed only online and are managed through app or web browser। For example, मैंने Gmail पे एक अकाउंट क्रिएट किया तो मेरे को Gmail अपना एक्सेस करने के लिए या तो Gmail को वेब ब्राउजर के थ्रू लॉगिन करना पड़ेगा या फिर Gmail का ऐप इंस्टॉल करना होगा। इसी तरह Gmail is an example of email service provider। जितने हमारे ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं उनका सारा डाटा क्लाउड पे स्टोर किया जाता है, इसीलिए हम इनको ओनली ऑनलाइन मोड में ही एक्सेस कर सकते हैं। ऑफलाइन मोड में ये सिंक नहीं होते और हमारे कई बार हमारी अटैचमेंट्स हमको विजिबल नहीं होती है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म विच आई एम गोइंग टू यूज इज ईमेल क्लाइंट सर्विस। ईमेल क्लाइंट सर्विस इज ए प्रोग्राम दैट अलाउज अ यूजर टू एक्सेस एनी मेलबॉक्स विदाउट लॉगिन। ईमेल क्लाइंट सर्विस का क्या मतलब है? ईमेल क्लाइंट सर्विस एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें आप मल्टीपल मेल बॉक्सेस, वो भी अलग अलग डोमेन के, एक संग कॉन्फ़िगर करके रख सकते हैं। अगर आपको 2-3 अलग अलग मेल बॉक्स खोलने हैं तो आपको अलग अलग विंडो या अलग अलग टैब हर बार लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। थ्रू ईमेल क्लाइंट सर्विस यू कैन एक्सेस मल्टीपल मेल बॉक्सेस along with multiple functions at a single place। So the examples of email client service is our MS Outlook, Mozilla Thunderbird, iCloud Mail and there are many more। So यहाँ पे हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वो है MS Outlook। तो हम MS Outlook की थोड़ी सी हिस्ट्री पहले देखेंगे। Outlook पहले हॉटमेल के नाम से जाना जाता था। माइक्रोसॉफ्ट ने 1997 में हॉटमेल को रिब्रांड किया आउटलुक के नाम से और आउटलुक का फर्स्ट वर्जन आया आउटलुक 97। तब से लेके आज तक आउटलुक के बहुत सारे वर्जन आ चुके हैं। पहले आउटलुक केवल विंडोज के लिए अवेलेबल था, फिर आउटलुक फॉर मैक आया और अब आउटलुक एंड्रॉइड फोन्स और आईफोन के लिए भी अवेलेबल है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम आउटलुक 97 इसके बहुत सारे वर्जन आ चुके हैं, लाइक आउटलुक 97, 98, 2000, 2002 एंड अभी भी जो हम लोगों के पास अवेलेबल है वो है लेटेस्ट 2013, आउटलुक 2013, 2016, 2019 एंड आउटलुक 365। सो व्हाइल वी आर टॉकिंग ऑफ MS Outlook, let's define the MS Outlook। MS Outlook is primarily an email client along with other functions like calendar management, task management, journal, web browsing and address book management। जब हम आउटलुक की बात करेंगे तो डिपेंडिंग ऑन एक्सेसिबिलिटी हम आउटलुक को 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। आउटलुक फॉर पीसी एंड लैपटॉप। आउटलुक फॉर पीसी एंड लैपटॉप का मतलब हुआ आउटलुक का वो वर्जन जो हमारे सिस्टम्स पे या पीसी पे बाय डिफॉल्ट जब हम MS ऑफिस इंस्टॉल करते हैं तो एज एन ऐप इंस्टॉल हो जाता है। देन आउटलुक फॉर वेब। आउटलुक फॉर वेब जो नाम है, ये नाम से ही पता चलता है कि हम इसको किसी भी वेब ब्राउजर में ऑनलाइन कहीं से भी खाली अपने क्रेडेंशियल यूज करके लॉगिन कर सकते हैं। आउटलुक फॉर वेब को एक्सेस करने के लिए आपके सिस्टम में आउटलुक का इंस्टॉल होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आउटलुक 365 इज एन एग्जांपल ऑफ आउटलुक ऑन वेब एंड इट कैन बी एक्सेस थ्रू एनी ब्राउजर यूजिंग योर क्रेडेंशियल्स। देन एज आई टोल्ड अर्लियर, इन 2015 माइक्रोसॉफ्ट ने आउटलुक का मोबाइल वर्जन लॉन्च किया, आउटलुक फॉर एंड्रॉइड फोन्स एंड आईफोन्स। So now we can access Outlook on our phones also. We just have to download it from our Play Store and you can configure it using your credentials and you are ready to use it। So आज की क्लास में हमने जाना Outlook क्या है, ईमेल क्या होता है, मेल बॉक्सेस का कैसे बेसिक लेआउट होता है। In next class we are going to learn how to configure Outlook on our systems।
So for that, as I have told you earlier, make sure your systems have MS Office installed. अगर आपके सिस्टम पे MS Office installed है, then by default आपके सिस्टम पे आउटलुक ऐप भी इंस्टॉल्ड होगा, बट उसको हमें अपने मेल बॉक्सेस के संग पहले कॉन्फ़िगर करना पड़ता है. सो इन नेक्स्ट क्लास सी यू विद कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आउटलुक ऑन योर सिस्टम. थैंक्स फॉर द वॉचिंग. Be healthy, safe, focused and keep learning. Thank you.